हेलो दोस्तों, स्टोरी ऑफ यूनिवर्स की इस सीरीज़ में आप सबको खुश आमदीद। क्या आप जानते हैं जो पानी आप पीते हैं वो 4.5 अरब साल पुराना है। न सिर्फ वो पानी बल्कि वो पानी जिससे आप अपना चेहरा साफ करते हैं, खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या कपड़े धोते हैं, वो सब ज़मीन से भी पुराना है। हैरान हो गए? जी हाँ, ज़मीन की सतह का 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। पूरे सोलर सिस्टम में प्लैनेट अर्थ वो वाहिद जगह है जहां आपको सरफेस से पानी के इतने बड़े ज़खायर मिल सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ज़मीन पे ये पानी कैसे नमूदार हुआ? क्या पानी हमेशा हमारे प्लैनेट अर्थ का हिस्सा था या ये यूनिवर्स में कहीं और से आया है? यही वो सवालात हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। 14 अरब साल पहले जब बिग बैंग हुआ और कायनात का आगाज़ हुआ तो सिर्फ 3 केमिकल एलिमेंट इनिशियली फॉर्म हुए, जिनमें हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम शामिल थे। दोस्तों, हम जानते हैं कि हर मरकब की तरह पानी का मॉलिक्यूल भी बहुत सिंपल से एलिमेंट से बना होता है। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम पानी का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो बिग बैंग के चंद लम्हों के बाद हमारे पास हाइड्रोजन था, लेकिन ऑक्सीजन का क्या हुआ? तकरीबन 400 मिलियन साल बाद पहले सितारों ने इस डार्क यूनिवर्स को रोशन किया। ये सितारे हाइड्रोजन और हीलियम से बने थे। जैसे जैसे ये स्टार्स इवॉल्व हुए, इन्होंने अपने कोर में हैवी एलिमेंट्स को फ्यूज़ किया। उन एलिमेंट्स में से एक ऑक्सीजन थी। जब ये स्टार्स एक्सप्लोड होते हैं तो ये इन्हीं हैवी एलिमेंट्स को स्पेस में बिखेर देते हैं और एक इंटरस्टेलर मीडियम को तश्कील देते हैं। बिलाखिर जब टेम्परेचर और प्रेशर ने हाइड्रोजन और नए ऑक्सीजन एटम को मिलकर पानी बनाने की इजाज़त दी तो इस यूनिवर्स को वाटर का पहला मॉलिक्यूल मिला। लेकिन सवाल ये है कि ये पानी अर्थ पर कैसे आया? जब सितारों ने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करके खला में हैवी एलिमेंट्स को स्प्रेड किया तो उन एलिमेंट्स ने कुछ अरसे बाद ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सैयारों के निज़ाम को तश्कील दिया, जिसे हम प्लानिटरी सिस्टम कह सकते हैं, और उनमें से एक हमारा सोलर सिस्टम है। लेकिन अगर आप हमारे इनिशियल सोलर सिस्टम को देखें तो हमारी ज़मीन, जो कि सूरज के बहुत करीब बनी थी, तो वहाँ आइसी ग्लेशियर्स या बड़े ओशियंस का तस्वुर ही नहीं। तो फिर हमारी ज़मीन पर इतना पानी क्यों है? बहुत सी थ्योरीज में से एक वेल नोन थ्योरी का कहना यह है कि दरअसल पानी हाइड्रेटेड एस्टेरॉयड के ज़रिए ज़मीन तक पहुंचा। ये एस्टेरॉयड सन से बहुत दूर बने और आइसी ग्लेशियर्स को मेल्ट होने पर काबू करने में कामयाब रहे, और फिर ये बर्फ़ ज़मीन पर मुंतकिल हो गई जब इन एस्टेरॉयड का हमारे प्लैनेट अर्थ से कोलिजन हुआ। तो ये ख्याल किया जाता है कि ज़मीन ने 4.5 अरब साल पहले मुख्तलिफ एस्टेरॉयड से कोलिजन किया और उसके नतीजे में आज ज़मीन पर पानी के असरात मौजूद हैं। तो ये एक थ्योरी है, लेकिन क्या हमारे पास इसे प्रूफ करने के लिए कोई एविडेंस है या इस हाइपोथेसिस को कंफर्म करने का कोई और तरीका है? इन तमाम सवालात के जवाब आपको मिलेंगे इस सीरीज़ की अगले किस्त में। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।